हाय मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आप सभी ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत परेशान हैं, ये हमको भी पता है। और आप प्रत्येक दिन ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो। तो आप लोगों के लिए आज का अपडेट ये है कि पति पत्नी और दूरस्थ शिक्षकों के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेंगे डीईओ, यानी ज़िला के डीईओ के द्वारा पति पत्नी और दूरस्थ शिक्षकों, दूरस्थ स्कूल के आधार पर आवेदन जो भी बड़ी संख्या में हुआ है उसका ट्रांसफ़र करेंगे डीईओ। और किस श्रेणी से कितने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आए हुए हैं, जैसा कि प्रथम लिस्ट आया उतनी कम संख्या में कितने लिस्ट का खुद स्क्रूटनी करा रहे हैं और कर रहे हैं एस सिद्धार्थ सर। आइए ये सब हम लोग देखते हैं कि किस क्रम में किसका ट्रांसफ़र होगा और अभी ट्रांसफ़र कितने दिन पे प्रत्येक एक लिस्ट निकाला जाएगा और धीरे धीरे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगा। यानी पहले थोड़ा स्लो चलेगा, बाद में ये तेज़ हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस श्रेणी में कितने शिक्षकों ने आवेदन किया। आइए देखते हैं। सबसे पहला श्रेणी कैंसर रोग से ग्रसित कुल 760 शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिसमें से नियमित शिक्षकों का कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया। लिस्ट आप देख चुके थे और जितना आवेदन आया है उनकी जांच भी हो रही है कि क्या वो सही कॉज दिए हैं या नहीं दिए हैं। उसके बाद है 2579 किडनी हृदय व अन्य रोग, यानी किडनी हृदय और अन्य रोग से ग्रसित शिक्षक जो आवेदन दिए हुए हैं ट्रांसफ़र के लिए वो है 2579, यानी 2579 शिक्षक हैं जो किडनी हृदय व अन्य रोगों से ग्रसित हैं। तो अभी तो 760 में से मात्र महज 35 और उनमें से कुछ ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। तो अभी तो इनमें ही ज़्यादा समय लगना है। देखिए, ज़्यादा समय ट्रांसफ़र में इनमें ही लगना है। उसके बाद पति पत्नी दूरी के आधार पर महिला और पुरुष में एक साथ ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे प्रक्रिया तेज़ हो जाएगा। अब ये चीज़ पहले हो तब ना इन पे आएगा, इनकी बारी आएगा। तो आइए देखिए, दिव्यांग और अन्य कारण 5575, पारिवारिक दिव्यांग यानी वैसे शिक्षक जिनके परिवार में कोई दिव्यांग है तो पारिवारिक दिव्यांग के आधार पर 1557 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है। विधवा व परित्यक्त 1338 आवेदन पड़ा हुआ है। और पति पत्नी के आधार पर, जो कि दूरी के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में पति पत्नी के आधार पर जो ट्रांसफ़र आया हुआ है, और ये जो उम्मीद जताई जा रही थी कि जनवरी माह के अंत तक पति पत्नी वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का भी ट्रांसफ़र लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ा सा उम्मीद कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, धीरे धीरे इसमें ये फिर दिव्यांग और पारिवारिक, इनकी भी अलग अपनी 4 कैटेगरीज हो गई। 5वां कैटेगरी हो गया विधवा और परित्यक्त। तो अब जो लिस्ट आएगा वो बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि किडनी हृदय व अन्य रोग, दिव्यांगजन के आधार पर, पारिवारिक दिव्यांगता और विधवा परित्यक्त एक साथ हो सके कि इनका लिस्ट आपको देखने को मिले। फिर मतलब ये पहले ग्रुप में कौन कौन शामिल थे? 1 2 3 4 5 पहले कैटेगरी में। तो पहले कैटेगरी में से पहले स्थान पर जो 760 आवेदन आया, उसमें से महज 35 शिक्षकों का बहुत कम संख्या में ट्रांसफ़र में कुछ रिजेक्ट हुआ और कुछ सेलेक्ट हुआ। तो पहले इनका तो क्लियर हो जाए, तो इस पहले ग्रुप में समय लगना है। और उसके बाद पति पत्नी के आधार पर देखिए, प्रत्येक 7 से 8वें दिन आपको एक ट्रांसफ़र लिस्ट देखने को मिलेगा।
तो एक मिल चुका है और उसका 8वां दिन या 10वां दिन माने 10 दिन के भीतर आपको एक वीक मान लीजिए, एक एक सप्ताह में आपको एक एक लिस्ट देखने को मिलेगा बारी बारी से। जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया में समय लगता है। अगर यही रहता कि आप अपने मन से जाकर के डीईओ कार्यालय या कहीं से जाकर ट्रांसफ़र करा लीजिए तो बंदर बाट शुरू हो जाता, यानी पैसों का खेल शुरू हो जाता। तो कहीं से कुछ भी ये ऐसा कुछ न हो, इसके लिए ये सारे नियम बना हुआ है और चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखना है, ट्रांसफ़र होगा। जितने आवेदन किए हैं शिक्षकगण सभी का ट्रांसफ़र होगा। अब बात करते हैं दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं ने कितना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है। 70,167। कितना? 70,167। आपको बहुत बड़ी संख्या दिख रही होगी, लेकिन 38 जिला के हिसाब से जब इसको हम लोग बांटेंगे तो बहुत कम कम संख्या हो जाएगा। उसके बाद दूरी के आधार पर सबसे अधिक पुरुष शिक्षकों ने तबादले के लिए ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, 92,000। तो ये था किस श्रेणी में कितने शिक्षकों का आवेदन आया, आपने ये जाना। और ये भी जाना कि प्रत्येक 8 दिन पर एक एक लिस्ट जारी होगा, ना कि महीने और साल में। तो प्रत्येक 8वें दिन, यानी इससे उम्मीद लगाया जा सकता है। और 8वें दिन का मतलब 35 को ही लिस्ट नहीं आएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न चलने लगा होगा कि क्या सर प्रत्येक 8वें दिन 35 से 30 का लिस्ट आएगा? ऐसा नहीं है। इस बार जो आपको लिस्ट देखने को मिलेगा बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। और कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि एसीए सर आपके क्या हैं और आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिल जाता है, तो उनके कमेंट को इग्नोर किया जाए। आपको ये कोई भी अपडेट चाहिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। अब बात हम लोग करते हैं ट्रांसफ़र में पहले किसे प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि प्राथमिकता के आधार पर जैसे आप 4 चरणबद्ध देखें, अब उन 4 चरणों में भी प्राथमिकता किसको मिलने जा रही है अब देख लीजिए। सबसे पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जो 1994, 95, 98 सहित अन्य वर्षों से नियुक्त हैं और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नियमित शिक्षक, कौन शिक्षक? नियमित शिक्षक यानी पुराने शिक्षक जो इच्छा अनुसार ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हुए, सबसे पहले प्राथमिकता इनको दी जाएगी। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 यानी 2, फिर टीआरई 1 और 2 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का, सक्षमता परीक्षा जो 1 पास किए शिक्षक की पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनका भी होगा जो आवेदन किए हुए हैं। इस दौरान सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को मार्कशीट भी जांची जाएगी, यानी वो सक्षमता पास है कि नहीं उनकी मार्कशीट भी जांची जाएगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान। तीसरी वरीयता दी जाएगी टीआरई 3 में पास 66,000। तो ये देखिए, ये टीआरई 3 में अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनका अभी नहीं होगा। ये क्या बता रहा है कि बाद में इनके लिए भी समय आएगा। टीआरई 3 में पास 66,603 शिक्षकों का ट्रांसफ़र अगली बार होगा। कब होगा? अगली बार होगा। पहले उनकी काउंसलिंग, तब पोस्टिंग व सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा और तब इनका बाद में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी अगली बार। अब बात आ रहा है यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए। 1700 निलंबित आरोपित संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र रुकेगा। देखिए, 1700 शिक्षक जो निलंबित सस्पेंड चल रहे हैं या किसी कारण से आरोपित हैं या उनका कोई प्रमाण पत्र संदिग्ध है, तो ये जो आवेदन दिए हैं इनका तो आवेदन कैंसिल होगा, रद्द होगा, यही रद्द हो रहा है। और अवकाश पर गए शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। यहाँ एक बड़ी बात निकल कर के सामने आ रही है कि अवकाश पर गए शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। वह छुट्टी के बाद स्कूल का चार्ज लेंगे। ओके,
अब यहाँ एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, 1700 से अधिक शिक्षकों के कई कारणों से निलंबित, वो 1,90,000 में से लगभग 1700 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो विभिन्न कारणों से निलंबित हैं, या फिर उनके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, या फिर प्रमाण पत्र संदिग्ध है। ऐसे में ट्रांसफ़र प्रक्रिया में ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी होल्ड किया जाएगा, यानी इसी सब चीज़ों में समय लग रहा है शिक्षा विभाग को, और जिन्होंने आवेदन किया है उन सब का ट्रांसफ़र होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, समय लगना है, और जो लोग आवेदन कर दिए हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। अगर उन पे किसी प्रकार का आरोप नहीं है, वो निलंबित नहीं है, तो उनका ट्रांसफ़र होगा। और शिक्षकों के ट्रांसफ़र की मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं। एस सिद्धार्थ ने कहा, विशेष शिक्षकों के ट्रांसफ़र के आवेदन को पढ़ने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का आवेदन किया है उन सभी का ट्रांसफ़र होगा, ये अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का कहना है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, समय लगेगा, लेकिन जो भी शिक्षक आवेदन किए हुए हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग इसको लेकर के बिल्कुल गंभीर है, समय लगेगा, लेकिन सबके लिए ये खुशी की बात है कि जो भी आवेदन किए हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, और बीपीएससी टीआरई 4 की जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन्हें इस चैनल के साथ जोड़ दें। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का हल और प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। सक्षमता परीक्षा 3 की जो भी शिक्षक तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी मटेरियल तैयार हो चुका है, डाला जाता है वीडियो, आप प्लेलिस्ट में सब कुछ देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों का ट्रांसफ़र जल्द हो और खुशी खुशी आप लोग अपने गांव पहुंच जाएं।